एक भाई लोगों को ज्ञान बांट रहा है, दूसरा भाई लोगों के ऊपर गोलियां चला रहा है, लोगों की जमीन छीन रहा है। दिन दिहाड़े गांव में जाके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भाई गांव वाले के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चला रहा है और लोगों की जमीन हत्या रहा है। गांव वालों का कहना है, जिस शख्स के ऊपर गोली चलाई है उस शख्स का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भाई शालीग्राम मंगलवार को 3 बजे दोपहर में आता है और हम लोगों को धमकी देता है कि उस जमीन पे हमारा कब्जा है, अगर उस जमीन पे गए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और फिर मारपीट करना शुरू कर देते हैं और गाली गलौज शुरू कर देते हैं और फिर फायरिंग भी करते हैं, करीबन 4 फायरिंग करते हैं। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, उसमें 2 गोलियां लगी हैं, एक उसके कान में लगी है और एक पेट को छू करके गोली निकली है। आखिर ये क्या हो रहा है? तुम लोगों को तो ज्ञान बांटते हो, खुद के घर में तुम्हारे माफिया घुसे हैं, गुंडे घुसे हैं। लोगों को तुमको अपनी गरीबी की कहानी बनाते हो। तुम्हारे भाई 50-50 लाख की गाड़ियों से जाके गांव वालों के ऊपर हमला कर रहे हैं, गुंडे ले जा रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है? और एफआईआर दर्ज भी नहीं हो रही है। चंद दिन तुम्हारा भाई जेल में रहता है, उसके बाद में बाहर फिर घूमता है माफिया बना, फिर किसी के ऊपर बंदूक तान देता है, फिर किसी को गोली मार देता है। ये एक बार की घटना नहीं है, तकरीबन 4-5 बार ये घटना हो गई है, फिर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भाई शालीग्राम खुलेआम घूम रहा है। जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा कहता है कि मैं गरीब था, मेरी बहन की शादी में किसी ने 20,000 रुपए उधार नहीं दिए, आज उसका भाई 50 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहा है, गुंडे ले जा रहा है, गांव वालों की, गरीबों की जमीन झड़प रहा है, जबरन कब्जा कर ले रहा है। जिस व्यक्ति के ऊपर हमला किया है उसका कहना यह है कि जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भाई शालीग्राम जमीन खरीदता है, वहां की जमीन, आसपास की जमीन हथिया लेता है। अगर वहां पर 1 एकड़ जमीन खरीदेगा तो अपनी वो 50 एकड़ जमीन बना लेगा, और जो नहीं देगा तो उसे जान से मारने की धमकी देगा, उसके घर वालों को मारेगा, पीटेगा, जबरन उनकी जमीन धमकी दे दे के छीन लेगा। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? एक भाई बाबा बना घूम रहा है, ज्ञान बांट रहा है, राजनीति में घुसा पड़ा है, और दूसरा भाई गुंडागिर्दी कर रहा है, लोगों की जबरन जमीन छीन रहा है। क्योंकि भाई, छोटे भाई को तो पता ही है कि मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरा बड़ा भाई बैठा ही है, किसी भी मंत्री से बात करके और तुरंत मुझे बाहर निकलवा देगा। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते, देखिए भाई, हमने अपने परिवार को त्याग दिया है, अब हमें अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है, हमारा परिवार छतरपुर जिला बहुत बड़ा है और अब हमें अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है। शालीग्राम जी को हमने 3 साल पहले ही छोड़ दिया था, शालीग्राम से हमें कोई मतलब नहीं है, शालीग्राम चाहे जहां जाए। मतलब नहीं है तो मतलब ये है कि तुम जो अपनी जो दौलत कमा रहे हो वो तो शालीग्राम को दे रहे हो ना, 50-50 लाख की गाड़ियां खरीद के दे रहे हो ना। नहीं तो तुम्हारे परिवार के पास तो 20,000 रुपए की हैसियत नहीं तो 50 लाख की गाड़ी कहाँ से आ गई भाई? तुम्हारे भाई के पास ये हथियार कहाँ से आ गए जो धड़ाधड़ गुंडों, जो गांव गांव वालों के ऊपर चला रहा है, गरीबों के ऊपर चला रहा है, गरीबों को डरा रहा है, धमका रहा है, जन गांव वालों की जमीन हड़प रहा है। जो जमीन उसे अच्छी लगी वो उसकी हो गई, नहीं तो भाई हम तुम्हें मार देंगे। तो आखिर ये तुम लोगों ने मचा क्या रखा है? तुम कहते हो हमें तो कुछ पता ही नहीं है छतरपुर जिला में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक तरफ तुम भविष्यवाणी देखते हो। हैं? अरे तुम तो प्रधानमंत्री के भाई छोटे भाई बने बैठे हो, तुम्हें किस बात का डर कि तुम्हारे भाई को किस बात का डर? तभी तो दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं। एक तरफ तो तुम सनातन धर्म की बात करते हो, दूसरी तरफ तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारा सगा भाई गुंडागिर्दी कर रहा है, गोलियां चला रहा है, लोगों की जमीनें हड़प रहा है। अब तुम पे अपना खुद का घर पर परिवार संभाला नहीं जाता, दूसरों को तुम ज्ञान बांट रहे हो। हैं? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये तीसरी बार है। भाई ऐसा कब तक होगा? किसी ना किसी को तो इन पे लगाम लगानी पड़ेगी ना। कल के दिन ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी कुछ कोई कांड करके बैठ जाएगा। जिसका छोटा भाई इतना बड़ा माफिया है, गुंडा है, दिन दिहाड़े लोगों पे गोलियां चला रहा है,
उसका बड़ा भाई ज्ञान बांट रहा है, और लोग भी कैसे हैं कि उसके ज्ञान को सुनते हैं और कहते हैं भाई उसके मुंह पे जवाब दो, बोलो कि भाई तुम पे अपना परिवार नहीं संभाला जाता है, तुम लोगों को ज्ञान बांट रहे हो। हैं? एक भाई तुम्हारा माफिया बना घूम रहा है, लोगों की जबरन जबरन जमीनें हड़प रहा है। आप भी वीडियो देखिए, इसमें साफ दिखाई दे रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई बंदूक लेके भाग रहा है। जब गांव वाले उसे खदेड़ रहे हैं तो ये दुम दमाके फिर भागना स्टार्ट करा इसने, और गाली गलौज हो रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को अपनी गरीबों की कहानी बताता रहता है कि हम इतने गरीब थे कि हमने अपनी बहन की शादी भी सही से नहीं करा पाई। 20,000 लोगों से मांगते रहे तो 20,000 नहीं दे रहे, 20,000 किसी ने उधार नहीं दिया। और आज इसका पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भाई 50 लाख की गाड़ियों से घूम रहा है, 50-50 लाख रुपए की गाड़ियों में गुंडे ले जाके गांव वालों की जमीनें हड़प रहा है। जरा ये देखिए वीडियो में, ये जो गाड़ियां आप धरी देख रही हैं इसी में वो गुंडे आए थे गांव वालों को मारने के लिए। जिस जमीन पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम ने कब्जा किया था, और वो व्यक्ति अपनी जमीन छुड़ाने के लिए पहुंचा था, तो उसने उसे मारपीट की उस गांव में, फिर गोलियां चलाई, और फिर जब गांव वाले इकट्ठे होके उन पे हावी हो गए तब ये दुम दबा के भागे, अपनी कारें यहीं छोड़ गए। आखिर ये बताइए मुझे, अब तुम गरीबों की कहानी बताते हो तो तुम्हारे भाई को क्या किसी ने दान दक्षिणा में 50 लाख की कारें दी हैं, फॉर्च्यूनर जैसी कारें? अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ और उसके भाई के खिलाफ जांच की जाए तो इनके पास भी आज करोड़ों की जमीन, करोड़ों का धन निकलेगा। और खुद को कहते हैं गरीब, खुद को कहते हैं कि हम सनातनी हैं, खुद को कहते हैं कि हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, हम कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा कि तुम्हारा राज चलेगा, तुम्हारा भाई खुलेआम लेके बंदूकों के नोक पे लोगों की जमीन हड़पेगा, लोगों के ऊपर खुलेआम बंदूक चलाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयान में कह रहे हैं कि भाई हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, हमने अपने परिवार छोड़ दिया है। हमारा छतरपुर जिला, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, छतरपुर जिला में बहुत कुछ होता होता रहता है, हमें इससे ना जोड़ा जाए। भाई तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हें पता नहीं है क्या कर रहा है वो? 3 साल पहले भी क्या हुआ था, फिर एक बार और हुआ, ये तीसरी बार है। एक अहरवाल समाज की बेटी की शादी में बंदूक लेके पहुंचा था कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे बागेश्वर धाम पे शादी नहीं की, अपने घर पे शादी की। धमकियां दे रहा है, खुलेआम गुंडागिर्दी कर रहा है। तुम्हें अपने खुद के भाई के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तुम दूसरों को ज्ञान बांटने चले हो। पहले अपना घर तो संभालो। अब ये केस पता नहीं कहां तक जाएगा, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भाई जेल में जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि भाई इसका बड़ा भाई पावर में बैठा हो, बड़े बड़े नेताओं के साथ जान पहचान हो, मंत्रियों के साथ जान पहचान हो, प्रधानमंत्री का जो छोटा भाई हो, तब उसके भाई को क्या डर? लोगों को ये गरीबों की कहानी बताते हैं, लेकिन खुद का भाई 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। आखिर कहाँ से आ रही उसके पास ये 50-50 लाख की गाड़ी? तुम तो गरीब हो। क्योंकि भाई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं कि हमें अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो अपने परिवार त्याग दिया है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने परिवार को त्याग दे। अगर तुमने अपने परिवार को त्याग दिया है, तुम्हारा परिवार गरीब था, और आज तुम्हारे भाई के पास 50-50 लाख की गाड़ियां, हथियार, लोगों को धमकाने गुंडे मवाली कहाँ से आ रहे हैं? तुमसे पूछा जाए तो तुम कहते हो हमें नहीं है पता, क्योंकि एक आज की डेट में एक गरीब की हैसियत इतनी नहीं है कि एक कार में घूम सके और माफियागिरी कर सके, गुंडागिर्दी कर सके, क्योंकि उसे तो बेचारे को अपने बच्चे पालने से फुर्सत नहीं है, 2 वक्त की रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है। ये सब काम तो आप ही लोग कर सकते हो, माफियागिरी, गुंडागिर्दी, लोगों को धमकाना, गोलियां चलाना, सब आप कर सकते हो।